हेलो फ्रेंड्स। टुडे आई गॉट टायर्ड क्योंकि आज एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते हालत ख़राब हो गई। हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। अनदर डे अनदर रूटीन। आज है संडे और मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर रही हूँ 1:07 पे 23 फरवरी। और आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने एनवायरनमेंट के नोट्स को रिवाइज करूँगी, क्योंकि आज संडे है तो संडे के दिन मैं ऑलमोस्ट रिवीजन का ही रखती हूँ सब कुछ। बट मैं अपने सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करती हूँ जो भी मैंने पूरे वीक में पढ़ा हुआ है। सैटरडे को मैं इंग्लिश के वोकैब्स और कुछ हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट कर लेती हूँ रिवीजन में, और संडे को मैं बाकी सब्जेक्ट के रिवीजन कर लेती हूँ, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया और करंट अफेयर्स हो गया। बट आज मैंने सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ने का डिसाइड किया है, क्योंकि आज मुझे अपने नोट्स को कम्प्लीटली रिवाइज करना था, जो कि मैं टुकड़ों में कर रही थी। मैंने अपने नोट्स के सिर्फ फर्स्ट पोर्शन को कंप्लीट किया था लास्ट 2 डेज़ में। सिर्फ एक पार्ट है उसमें कन्वेंशंस वाले। बट मैं आज अपने नोट्स को कम्प्लीटली पढ़ूंगी, क्यों ये मेरा रिवीजन है, लेकिन उस तरीके से नहीं है कि जो मैंने लास्ट वीक में पढ़ा था। ये मेरा रिवीजन उस पेज पे है कि मैंने इसको बहुत पहले पढ़ा था, तो आज मुझे जैसे इसको रिवीजन करना है। ये मेरे लिए बहुत न्यू नहीं है कि मैं इसको पढ़ रही हूँ, मैं आज इसको रिवाइज ही कर रही हूँ। जो मुझे लर्न करना है मैं उसको लर्न भी कर रही हूँ, जैसे कि पोल्यूटेंट गैस वगैरह होते हैं वो सब मैं लर्न कर ले रही हूँ। अभी पियेंगे थोड़ी सी चाय। ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं, पढ़ते पढ़ते 3 बजने वाले हैं। चाय पियेंगे 3 बजे, क्योंकि खाना खाने का मन नहीं है। खाना खाने के बाद फिर पढ़ा नहीं जाएगा। मैं अभी जा रही हूँ चाय पीने। वैसे मैं कभी 3 बजे चाय पीती नहीं हूँ, बट आज मेरा मन किया कि पी लेते हैं। आज बड़ी शांति लग रही थी मुझे अपने माहौल के अंदर, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट मेरे आसपास नहीं पढ़ा था, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा था। बहुत खाली खाली सा फील हो रहा था। थोड़ी पियेंगे, ज़्यादा नहीं पियेंगे। इतना चाय को लेके जा रही काफ़ी हूँ मैं है। अपने रूम में। एनवायरनमेंट के नोट्स की शक्ल देखते देखते मैं अपने चाय को करूँगी फिनिश। वो पड़ी मेरी एनवायरनमेंट के नोट्स। अभी पियेंगी चाय। चलो यार, चाय पीते हुए पढ़ेंगे, बट टाइमर ऑन नहीं करेंगे। टाइमर अभी हमारा वही रहेगा जो है। आई मीन टू से कि स्टॉप वॉच ऑन अभी नहीं करेंगे। आफ्टर टेकिंग टी वी विल रिज्यूम द स्टॉप वॉच। अभी हम कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट। आज मैं पूरा दिन एनवायरनमेंट ही पढ़ूंगी। नोट्स में ऑलमोस्ट एनवायरनमेंट के टॉपिक कवर हो रखे हैं, बट कुछ टॉपिक कवर नहीं हुए हैं, जैसे कि डिफरेंट क्लाइमेट के जो बायोम्स होते हैं वो मैंने नहीं किया है। कल्मिनेशन, क्लाइमेक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं वो मैंने नहीं किया है। वो लेकिन हमारे टीचिंग एग्जाम के पीवाईक्यूज़ में है, जो कि नेट के पीवाईक्यूज़ में वैसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते थे। तो टॉपिक नेट के टाइम पे नहीं थे पीवाईक्यूज़ में, उनको मैंने ऐड नहीं किया था। बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने ऐड कर ली थी उस टाइम पे। जैसे कि अभी जो मेरे नोट्स बने हुए हैं उसमें कन्वेंशन के सारे नेम हैं 1971 से, जैसे कि रमसर कन्वेंशन हुआ था तब से लेकर 2004 में जो बाली समिट ऑन क्लाइमेट चेंज 2007 में हुआ था, वहाँ तक भी मैंने कर रखा है। ये 21 कन्वेंशन है जो कि नेट के पीवाईक्यू के रेलिवेंस पे है। और उसके अलावा जो मैंने टॉपिक इसमें कवर कर रखे हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, बायोस, इकोटोन, इकोलाइन एंड एज इफेक्ट, एज स्पीसीज, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैंने कंप्लीट कर रखे हैं। इसके अलावा ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन, फूड वेव, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर भी 3 तरीके के पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये तीनों मैंने कवर कर रखा है। और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के अंदर कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, और उसके बाद प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट को मैंने कवर कर रखा है। अभी मेरा यहाँ तक हो चुका है, पिरामिड ऑफ एनर्जी तक ये वाला टॉपिक हो चुका है। अब यहाँ से शुरू करना है बायोजियो केमिकल साइकिल से। उसके बाद ये सारे साइकिल हैं, कार्बन साइकिल, कार्बन ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इसको थोड़ा बहुत पढ़ना है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है मेरे को। उसके बाद हमारे को हेजार्ड्स वाला चैप्टर है मेरा। हेजार्ड्स मुझे थोड़ा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। और ये मेरा पूरा है यहाँ तक, वाटर वेपर, अर्बन हीटलैंड। और फिर उसके बाद पार्ट 2 भी है हेजार्ड्स का। उसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगा, मतलब अभी बहुत सारे पेजेस हैं रिमेनिंग इसके। आज 3 आवर्स के अंदर ऑफकोर्स बहुत सारा डिटेल में भी नहीं पढ़ा है मैंने, बहुत सारी चीज़ें याद करी भी हैं। जो चीज़ें याद करने का मुझे लगा रेलिवेंट नहीं है मैंने उसको छोड़ दिया। अब जैसे कि ये साइकिल वाला पार्ट है तो इसमें भी सब कुछ बस इसको लाइन बाय लाइन में रीड करूँगी, और जो लर्न करने की चीज़ें होंगी उसको लर्न कर लेंगे, नहीं तो फिर हेजार्ड्स वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको लर्न करेंगे। फिर अगर एनर्जी बची तो यूथ कर लेंगे, यूथ के बुक कर लेंगे क्वेश्चन याद करने के लिए। अब मैं रात में खाना नहीं खाऊंगी, मैंने बस अभी खा लिया है 5 बजे। ये मेरे घर में दोपहर में खाना बनता है, सब खा लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा लेट में खाती हूँ, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। ये जेल एक्सरसाइज बॉल है, अर्थराइटिस पेशेंट के लिए होता है, जैसे हाथ में मूवमेंट नहीं हो पाती ना, होल्डिंग कैपेसिटी से बढ़ती है। उनको फिजियोथेरेपिस्ट ने रिकमेंड किया था, फिर मैंने उनको ला के दिया था। ये सिलिकॉन भी होता है, जेल भी होता है, बट सिलिकॉन वाला थोड़ा जल्दी टूट जाता है, ये वाला टूटता नहीं है। जेल से हाथ के ना मतलब बिल्कुल खुल जाता है, जो स्टिफनेस बन जाती है ना। मतलब शाम की झाड़ू जस्ट कुछ हो ना हो, बस शाम की झाड़ू लगनी चाहिए, बस रूटीन है भाई घर का।
पैसेज तक आते आते कूड़ा निकल ही आया। अब कर देंगे झाड़ू को चेंज। आफ्टर झाड़ू धोएंगे बर्तन। घर में रहने के बाद से झाड़ू और पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना जिंदगी का एक पार्ट बन चुका है। चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप हाउस गर्ल हो, यू विल हैव टू डू वर्क, देयर इज़ नो ऑप्शन। मुझे लगता है कुछ हद तक सही भी है। कितना ही पढ़ लोगे तुम, कुछ बहुत काम तो करते रहना चाहिए। इतना तो 12 घंटा अगर हमें मिल गया, 12 घंटा तो हम पढ़ने भी नहीं वाले। रील स्क्रॉल करते रह जाएंगे या तो कहीं इधर उधर बातें बनाते रह जाएंगे दोस्तों के साथ। इससे अच्छा है कि घर में ही काम कर दो, मम्मी की हेल्प भी हो जाती है अच्छी खासी। मैं आ गई हूँ छत के ऊपर से कपड़े लेने के लिए। ये मेरा डेली का इवनिंग रूटीन है। झाड़ू मारना, बर्तन धोना, कपड़े लेकर आना। सुबह में है झाड़ू मारना, पोछा मारना और कपड़े धोना, और शाम को है झाड़ू मारना, बर्तन धोना और कपड़ों को लेकर आना। और प्लस में मेरा उस टाइम पे खाना खाने का मन करता है तो मैं खाना भी खा लेती हूँ मतलब। और अगर मैं उस टाइम पे अगर डिनर नहीं करती तो फिर मैं रात में करती हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इवनिंग के टाइम पे अपना डिनर करके ख़त्म कर दूँ, ताकि मुझे रात में खाना खाने की नींद ना पड़े। और प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड म्यूज़िक, क्योंकि यहाँ पर है एक शादी। काम के सारे काम को ख़त्म करने के बाद, और आज मैं ऊपर जाके थोड़ी देर बैठ भी गई थी, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट 3 घंटा पढ़ने के बाद फिर ऊपर से मैंने खाना भी खा लिया। तो मेरे को ना अचानक से ना ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैंने दिन भर पता नहीं क्या कुछ कर लिया है। हालांकि मैं शाम होने से पहले कभी कभी 4 घंटा 5 घंटा भी पढ़ लेती हूँ, बट एक ही सब्जेक्ट पढ़ रही थी ना, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत हो गई। इसलिए मैं आज छत पर बैठी रही 15 से 20 मिनट। उसके बाद में 7 साढ़े 7 बजे से मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू किया, 7:30 के अराउंड। और उसके बाद फिर मैं पढ़ती गई कंटिन्यूसली। वही बीच में जैसे कि थोड़ा बहुत पानी वानी, वैसे फिर मैंने कोई लॉन्ग ब्रेक नहीं लिया। बस किसी तरीके से एनवायरनमेंट को ख़त्म करना था। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं यूथ की बुक से भी पढ़ लूँगी, बट मेरा मन नहीं किया, क्योंकि उसमें 400+ क्वेश्चन है और इसमें से ऑलरेडी मेरा दिमाग इतना खप चुका था। तो मैंने बोला नहीं, अब उसको कभी और ही पढ़ेंगे, या तो एक दिन का ब्रेक देके दोबारा एनवायरनमेंट शुरू करेंगे। तो फिर लेकिन आज तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और लास्ट में जब पढ़ाई ख़त्म हुई तब मैंने सोचा कि चल MCQ प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट फिर मन नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी 3 घंटे फिर से हो चुके थे और फिर नीचे दूसरा काम भी आ गया था। नेकी फिर पूछ वो वाला सीन हो गया कल मेरे साथ, कि एक तो मन भी नहीं है और ऊपर से काम भी के लिए मम्मी ने मुझे कुछ बोल दिया। तो मैंने चल ठीक है, अब इसको बाद में करेंगे। टोटली अपने एनवायरनमेंट के नोट्स को, जो कि मैंने नेट के अटैम्प्ट में बनाए थे, उसको ख़त्म करने में मुझे कम्प्लीटली 5 आवर 49 मिनट का टाइम लगा। ऑलमोस्ट रात के 10:30 बजे तक। इट फॉर टुडे। अब कल मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे।